दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम फिर से आए हैं केडी ग्रुप स्टडी में एक नया चैप्टर लेकर। अब हम आपको पूरा एक जैसे एक तरीके से होता है लाइव ना, उस तरीके से पढ़ाएंगे। और आज हम अपना पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है बहुपद, पॉलिनोमियल। बुक हम ये वाली फॉलो करेंगे, इसमें से पॉलिनोमियल। उसके बाद आपके पास कोई भी बुक हो, उस बुक से आप पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद हिंदी मीडियम का निकाल कर पढ़िए और रिलेट करिए। तो इससे आपको इसमें मैच होता रहेगा चीज़ें। और ये आपकी डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखित पुस्तक है। ये है कुछ मैटर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अभी इसका बेसिक पहले हम जानेंगे। और फिलहाल चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूँ। चैप्टर का हमारे नाम है बहुपद तथा उनके गुणनखंड। बहुपद, बहुपद तथा उनके गुणनखंड। बहुपद तथा उनके गुणनखंड। अब इसमें आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स एंड देयर फैक्टर, पॉलिनोमियल्स एंड देयर फैक्टर्स, देयर फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ना बच्चा, वो बात करेंगे चर की। किसकी? चर की। हम पहले बात करेंगे भैया ये चर क्या भला है, तब धीरे धीरे पॉलिनोमियल्स पे आएंगे। चर, चर को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल्स भी बोलना पसंद करते हैं। वेरिएबल। देखिए, वे राशियां, पहले मैं लिख देता हूं, वे राशियां, फिर समझाऊंगा। वे राशियां जिनका मान, जिनका मान निश्चित 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 नहीं होता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। सामान्यतः हम इन्हें, सामान्यतः हम इन्हें हम इन्हें ए बी सी डी डैश डैश से बढ़ते जाएं, एक्स वाई जेड यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका पहले समझते हैं फिर एग्जाम्पल लेंगे। मतलब जिस चीज का मान आपको निश्चित ना लगे, वो मैथ की भाषा में या किसी की भी भाषा में आपको उसे चर का कैटेगरी में लाना पड़ेगा। मतलब जो बदलता है, जैसे मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह है ना कहावत, तो उसमें यार क्या है? बदल रहा है भैया, मौसम की तरह मौसम भी बदल रहा है। तो दोनों को क्या बताया जा रहा है कि दोनों चर हैं। क्या है? चर है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स में। देखिए, जैसे अब इक्वेशन मैथ की भाषा में आइए, यक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन, ऑल्दो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप जानकार हैं। एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स की यहाँ वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। और अगर यही मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लें, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो क्या हुआ? x की वैल्यू कभी -1 आ गई, कभी आ गई -2। यानी द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंड अपॉन द इक्वेशन। जैसा इक्वेशन होगा उस अकाउंट, उस तरीके से आपकी x की वैल्यू आएगी। तो क्या कभी ये फिक्स है? नहीं ना। इसलिए ये एक्स वाई जेड आपका किस में आता है? चर में आता है। चर की x की जगह यहाँ पर a हो सकता था, b हो सकता था, c हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब ABCD में कुछ भी आपका हो सकता था। अब बात करते हैं अचर की। अचर क्या होता है भैया? अचर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और मैं इसे लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको बताने में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। क्यों? देखिएगा, आपको पूरी समझ में आएगा। अगर चर वे राशियां हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, चर कहलाती हैं। तो अचर राशियां क्या होंगी? वे राशियां, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, 1 मिनट।
तो अचर क्या होंगी? वे राशियां जिनका मान क्या हो, ना बदले। मतलब एक होता है जिसका मान बदल जाए और एक होता है जिसका मान ना बदले, वो क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है? अचर। इस संसार में वैसे तो कुछ अचर है ही नहीं, क्योंकि बदलता सब कुछ है। तो अब अगर हम बात करें अचर राशि क्या होती है, तो वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर राशियां कहलाती हैं। यहीं से आप बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, √2 है तो √2 ही रहेगा, √5 है तो √5 ही रहेगा। इसका मान कभी बदलता नहीं है। अगर आप इसको जनरल फॉर्म में बताएं एग्जाम्पल, तो जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो आपके होल नंबर्स होते हैं, जो आपके इंटीजर्स होते हैं, और जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, और जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, वो बदलते नहीं है। इसलिए इनको हम लोग अचर की श्रेणी में लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, जब आप एक चर ले लीजिए और एक अचर लीजिए, उसको जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए और भाग करिए, तो वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। तो जैसे एक चर है, एक अचर, उसको गुणा किया, कभी कभी उसमें जोड़ भी देते हैं, कभी कभी घटा भी देते हैं। तो मेरी एक्स लेने की आदत है, मैं ज़्यादातर एक्स ही लेता हूँ, x-2 और 2y/7 और y/8। देखिए, जोड़े, घटाए, कभी गुणा किए, कभी भाग किए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका उसमें आता है बीजीय व्यंजक की श्रेणी में। अब कल हम लोग जानेंगे कि बहुपद, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका गुणनखंड वगैरह कैसे करना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।